संदेश खाली पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। बीजेपी संदेश खाली में हुए महिलाओं के साथ अत्याचार के मुद्दे को छोड़ नहीं रही है और दीदी भी कोई मौका बीजेपी को दे ही रही है। दीदी पर लगातार बीजेपी दबाव बना रही है। पहले SC/ST आयोग ने दौरा किया, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने, और अभी खबर आई है कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संदेश खाली हिंसा और महिलाओं के साथ रेप की घटना पर सुओ मोटो संज्ञान ले लिया है। 4 हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी और DGP से संदेश खाली हिंसा पर रिपोर्ट मांग ली है। संदेश खाली को लेकर बीजेपी अग्रेसिव क्यों है, ममता बनर्जी की चिंता क्यों बढ़ रही है, संदेश खाली की वो फाइल जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संदेश खाली इतना पॉलिटिकली हॉट क्यों है? सबके पीछे 24 की 42 सीट का थॉट है। मोदी की टीम क्यों इस मुद्दे पर हुक कर रही है और क्यों दीदी की टीम बीजेपी की हर बॉल को डक कर रही है? इसे समझने के लिए स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल की सियासत का 15 साल का आंकड़ा है, जिसको देखने के बाद आप जान पाएंगे कि संदेश खाली पर इतना घमासान क्यों मचा है। 2009, 2014, 2019 के चुनावी नतीजे हैं ये, जब लाल झंडे से ढके पश्चिम बंगाल को तृणमूल के पत्ते ने ढक लिया। आज लड़ाई इस बात की है कि कहीं वैसा ही कुछ न हो जाए, तृणमूल के पत्ते को बीजेपी का फूल न ढक ले, क्योंकि एक चीज इन 15 सालों में कॉमन है, वो है बीजेपी का स्ट्राइक रेट। 2009 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 2.38% था, उसे 1 सीट मिली। 2014 में यह स्ट्राइक रेट दूना 4.76% हो गया, 1 से बढ़कर 2 सीट हो गई। लेकिन 2019 में बीजेपी का पॉलिटिकल शेयर अचानक से बूम कर गया, सीधे स्ट्राइक रेट 42.85 का हो गया, 9 गुना बढ़ गया और हाथ में 18 सीट आ गई। बीजेपी का यही परफॉर्मेंस दीदी की फिक्र को बढ़ा रहा है। बीजेपी संदेश खाली पर क्यों अग्रेसिव है और क्यों दीदी संदेश खाली पर बीजेपी को कोई ढील नहीं देना चाहती, उसकी भी बड़ी पॉलिटिकल और बड़ी रणनीतिक वजह है। पहले रणनीतिक रीजन को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में जन आंदोलन का मजबूत अतीत रहा है। खास तौर से दीदी को जन आंदोलन की ताकत का पता है। इसी बात से समझ लीजिए कि दीदी की सियासी हैसियत शायद इतनी बड़ी आज नहीं होती अगर सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन को ममता लीड नहीं करती। बंगाल में लेफ्ट के 34 साल के लाल साम्राज्य को दीदी ने मिटा दिया। दीदी संदेश खाली को बीजेपी के लिए सिंगूर नहीं बनने देना चाहती। वहीं बीजेपी संदेश खाली के जन आंदोलन के ब्रह्मास्त्र से दीदी को परास्त करना चाहती है। इसीलिए संदेश खाली पर पूरी बीजेपी फ्रंट पर है और सुपर एक्टिव है। ये जनसल्लाभ ये बोल रहा है बंगाल से, ममता भाग ममता का जाने का टाइम हो गया है। संदेश खाली को सानिका नारी देवी में हम लोग थाना का बगल में है। ये देवी शक्ति ने, मातृशक्ति ने संदेश खाली से बंगाल का आंख खोल दिया। 11 साल का पहले नंदीग्राम आंदोलन का एपिसेंटर था और ममता का जाने का टाइम हो गया। अभी आंदोलन का एपिसेंटर संदेश खाली है। यहाँ ज्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आदमी रहता है। ज्यादातर लोग बहुत कठिनाई में है, कोई विकास नहीं है। मैं गांव में घुमा हूं, 8-10 पाड़ा में गया, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ मोदी जी का जो इज्जत घर शौचालय नहीं मिला है, आवास योजना का घर नहीं है, 80% मैड हाउस कच्चा बिल्डिंग, यहाँ 1000 से अधिक बीघा जमीन लूट लिया शिबू हजरा शाहजहां ने। 1000 से ज्यादा, एक वाटर फार्म 703 बीघा है, सब लूटा है। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी का जमीन लूटा है जो गैर कानूनी है। 24 की वोटिंग से पहले टीम मोदी संदेश खाली के इमोशन को नेक्स्ट लेवल पर प्ले करना चाहती है, ताकि दीदी को 24 में बंगाल के भीतर बड़ा से बड़ा डेंट लगा सके। कैसे बीजेपी स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है, उसकी तस्वीर पिछले कुछ दिनों से हर रोज संदेश खाली में दिखाई दे रही है। अदालत से बीजेपी ऑर्डर ला रही है, गवर्नर, SC/ST आयोग, महिला आयोग का दौरा लग रहा है। संदेश खाली पर दीदी को लगातार घेरा जा रहा है।
ये रेखा शर्मा का पुराना सब पोस्ट देखिए सोशल मीडिया में। रेखा शर्मा कौन है क्या है वो पूरा क्लियर हो जाएंगे। वो हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं रेखा शर्मा मैडम। तो भाजपा तो थोड़ा रामायण करते हैं ना, तो रामायण से उठा के माता कैकेयी को भेज दिया है। तो माता कैकेयी जी वो तो नाटक ज़्यादा करते हैं, आंसू नाटक करके आंसू बहाते हैं, ये काम माता कैकेयी जी कर रहे हैं। उन्होंने सीएम के रेजिग्नेशन और प्रेसिडेंट रूल की डिमांड की है अपने रिपोर्ट में। ओ रेखा शर्मा जी, ये क्या है प्रेसिडेंट्स रूल? अगर आपको हिम्मत है तो करके दिखाइए। ये मुंह में क्या 356 356 356, आपका औकात क्या है? आप हमारा 7 टाइम्स MP, 4 टाइम्स सेंट्रल मिनिस्टर, 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हो। आपका औकात क्या है? देखिए गवर्नर ने जो पीस रूम किया है वो तो राजभवन को होटल राजभवन बना दिया, होटल राजभवन। और गवर्नर साहब ने ये टूर्स एंड ट्रेवल्स के एक नई मैनेजमेंट कोर्स शुरू किया, इसीलिए ये रूम दे रहे हैं गेस्ट लोगों को। वो होटल राजभवन का वो नया स्ट्रेटेजी है। जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। इस मुद्दे को बीजेपी किस लेवल तक ले जाने वाली है, टीम मोदी की पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान से समझ सकते हैं, जिसका अंदाजा दीदी को भी है। इसीलिए उनकी टीम भी बीजेपी पर लगातार काउंटर पर काउंटर कर रही है। लेकिन दीदी के लिए मुश्किल ये है कि अगर ये आंदोलन बीजेपी वोट में तब्दील करने में कामयाब हो गई तो दीदी के लिए ये अलार्मिंग अलर्ट है। ये बात आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्लानिंग के इंडिकेशन से समझ सकते हैं। पहला इंडिकेशन बीजेपी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ही दे दिया, जब पीएम मोदी की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर संदेश खाली का मुद्दा उठा दिया और बीजेपी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, जहां संदेश खाली संकट को सभ्य समाज पर दाग करार दिया गया। दूसरा इंडिकेशन बीजेपी 29 फरवरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की संभावना बताकर दे दिया। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी के चाणक्य दौरे की अहमियत क्यों है, तीसरे इंडिकेशन से समझ सकते हैं। बीजेपी ने शाह के दौरे के कुछ दिन बाद ही 7 मार्च को 24 परगना जिले में बारासात के दौरा फिक्स कर दिया है। बारासात में मोदी मेगा रैली करेंगे। बारासात से 75 किलोमीटर दूर संदेश खाली है। माना जा रहा है कि पीएम का ये दौरा 2 दिन का होगा, जहां रैली में 2 लाख से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। रैली में संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी आ सकती हैं। आपको आपका पिक्चर में तो आया है भाई, जन सुनामी हो गया है। लोग मोदी जी का साथ है, बीजेपी को भरोसा कर रहा है। मैं सब गांव में घुमा हूं, लगातार 3-3.5 घंटा सब गांव में गया हूं। भाजपा की हमारी 14 कार्यकर्ता 14 कार्यकर्ता जेल में है। मैं अभी जो लोकसभा का कन्वेनर है हमारी विकास सिंह लीडर, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसको भी फर्जी इल्जाम में गिरफ्तार किया। उसका घर में आया है, घर वाला सब सख्त है, सब लड़ने के लिए तैयार है। फर्जी मामला है, ममता बनर्जी राजनीति से प्रेरित होकर ये मामला किया है, उसको बेल भी मिलेगा और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मोदी जी को जिताने के लिए ये लोग जी जान कोशिश करेंगे। अब समझ सकते हैं कि जब पीएम संदेश खाली के इलाके में आएंगे और यहाँ की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को मुद्दा बनाएंगे तो कितना वोट बनाएंगे और कितनी दीदी को चोट पहुंचाएंगे। इसीलिए टीएमसी भी खुलकर ऑन द फ्रंट खड़ी है। यहाँ पे एक पश्चिम बंगाल को टारगेट जो किया ये साफ सबको मालूम है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना को लेके पूरे संदेश खाली भी नहीं है, जो इस अंश को लेके ऐसा दिखाया जा रहा है कि सारे पश्चिम बंगाल में ये चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक रूप से भी कदम उठाई है। ये उत्तम सरदार और जो शिबू हजरा है, राजनीतिक स्टेप्स भी लिए हैं उसको पार्टी से निकाल देना। फिर पुलिस तो अरेस्ट की है और भी 17 लोग अरेस्ट हुए। काम होने दो, पहले से ही ये शुरू करते हैं, पुलिस को काम नहीं करने देंगे, पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करेंगे। ममता की पार्टी कह रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए माहौल बिगाड़ रही है, जबकि बीजेपी और संदेश खाली के लोगों का आरोप है कि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उसके दोनों साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार टीएमसी से जुड़े हैं, जिसकी छांव में उनके आतंक बहुत बड़े हैं। शाहजहां शेख के जुल्म सितम की अनगिनत कड़ी है।
अचानक नहीं है, ये बहुत दिन से होता है। कोई आवाज नहीं करते, कोई मुंह नहीं खुलते, डर लगता है, किसी किसी का डर लगता है। क्या है ना, यहाँ पर का दादा है ना, दादा का ऊपर कोई बात नहीं करते, वो लोग जो मर्जी वो करता है। ये क्या सच है जो संदेशखाली लोग को, माँ बहन को पार्टी ऑफिस में बुलाता है उसको? हाँ हाँ हाँ, वो भी होता है। क्या सुनिए, जो पैसे मांगता है ना, तो उसको बुलाता है, जो रात में आ जाओ, तुम्हारा पैसा दे दो, पैसा के लिए बुलाता है, दे दो, मीटिंग है, एक मीटिंग कर लो, मीटिंग के लिए बुलाता है। तब तो सारा बात तो नहीं, हम लोग को नहीं बोलना नहीं आते, सारा बात तो नहीं होगा बोलने के लिए। वो तो गलत काम करता ही है ना वो लोग। इतना दिन से एक कुड़ी का करता है तो दूसरी बहू का करता है। कुछ भी बोलेगा तो वो उसका तो पति के पकड़ के तो पति ऑफिस में रात में जाकर मारेगा, घर पे आकर ही मार जाता है वो लोग को। ये जो लड़की है, बहू है, सब सोचा था जो ममता दी है सब लोग को भलाई करेगा, सब यही लक्ष्मी भंडार देता है, 1000 का 500 का देता है, भलाई करेगा। तो हम लोग देखता है वो लोग भला नहीं करते, किसी का कोई भला नहीं करते। और लड़की को ऐसा पैसा देकर खरीद लेता है ना, पोसा वसन कोई हेल्प नहीं करते। कोई किसी के जाकर कंप्लेन करता है, वो उसका कंप्लेन नहीं लेते। हम लोग चाहती हूँ जो शाहजहां है, शिबू हाजरा है, उत्तम है, वो लोग को सजा चाहिए। वो लोग को जो छोड़ जाएगा ना, ये संदेश खाली नहीं है, वो जो एरिया है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जब शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के जुल्म की दास्तान संदेश खाली से निकलकर बाहर आई, तब किसी तरह पीड़ित महिलाओं में हिम्मत आई। जो महिलाएं संदेश खाली के आतंक, शाहजहां शेख, उसके साथियों के नाम से घरों में छिप जाती थी, वो अपना चेहरा अब नहीं छुपा रही हैं, खुलकर शाहजहां शेख के दहशत को गिना रही हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सरकार, पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ अपना दर्द बयां किया, उससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए हमने उनके चेहरे छुपाए हैं, ब्लर किए हैं। महिलाएं कह रही थीं कि संदेश खाली में शाहजहां के लोग सरकारी योजनाओं का पैसा देने के बहाने बुलाकर बलात्कार करते हैं। शाहजहां के दोनों गुंडे उत्तम सरदार और शिबू हाजरा मिलकर यातनाएं देते हैं। शाहजहां शेख के सितम की स्क्रिप्ट 1980 के दशक की फिल्मों के विलेन सरीखी है। बिल्कुल वैसा ही जैसे उस वक्त के विलेन के नाम होते थे, वैसे ही इलाके में शाहजहां शेख को बेताज बादशाह, गब्बर और भाई के नाम से जाना जाता है। संदेश खाली के पूरे इलाके में इसके जुल्म की सरकार चलती है और जो लोगों ने बताया वो और भी डराने वाला है। कोलकाता से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है संदेश खाली, लेकिन बीजेपी और यहाँ के लोगों का आरोप है कि टीएमसी की छतछाया में इसे किसी बात का खौफ नहीं था। जैसा चाहता ये वैसा करता, और जब इसके पाप का घड़ा भरा तब वो भागा भागा फिर रहा है। 80 के दशक की फिल्मों का विलन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि हकीकत ही कुछ ऐसी है। नॉर्थ जिले 24 परगना के सब डिवीजन बशीरहाट में 2 ब्लॉक हैं, संदेश खाली 1 और संदेश खाली 2। संदेश खाली 2 कालिंदी नदी के इस पार है और संदेश खाली 1 नदी के दूसरी तरफ है। संदेश खाली 1 ब्लॉक एक तरह का आइलैंड है। यहाँ पहुँचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, नाव से जाना पड़ता है। शाहजहां शेख तो संदेश खाली 2 ब्लॉक में रहता है, लेकिन नदी के उस पार संदेश खाली 1 ब्लॉक में उसके 2 गुंडे उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा शाहजहां का कारोबार देखते हैं। ये दोनों संदेश खाली 1 के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, शाहजहां शेख के पास लड़कियों को जबरदस्ती भेजते हैं। सबसे अहम बात यह है कि संदेश खाली 1 में जहां ये अत्याचार करते हैं वहां 95% हिंदू आदिवासी दलित हैं, जबकि 5% मुस्लिम हैं। और आरोप यह है कि जो इसकी बात नहीं मानता उन महिलाओं को ये रात के अंधेरे में खींचकर संदेश खाली 2 अपने इलाके में ले आता। संदेश खाली में केंद्र हस्तक्षेप करे, यही यहाँ की सभी माएं चाहती हैं। दीदी झूठ बोल रही है, अब महिलाएं अपनी इज्जत के लिए झूठ नहीं बोल सकती। हमारा सम्मान हमारा संस्कार है, इसलिए हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि हम रेप विक्टिम हैं। क्या पैसे देकर हमारा सम्मान खरीदेंगे? वैसे हमें डर तो है, क्योंकि संदेश खाली पुलिस के सामने हमारे कपड़े उतार कर हमें पीटा गया